काफ़ी दिन से सूजी के उत्पम नहीं बनाए और काफ़ी दिन से बनाने की भी सोच रही थी। तो सब्जियां है ना कुछ कुछ बचा के रखी हुई थी, जैसे कि गाजर अभी थोड़े दिन पहले आई थी तो मैंने बचा ली थी। तोरई आई थी तो तोरई, एक तोरई डाल दूंगी, टमाटर डाल दूंगी और धनिया। प्याज को अवॉइड कर रहे हैं इन दिनों, प्याज नहीं खा रहे हम लोग, तो प्याज नहीं डालूंगी। बाकी इन सबको मैं कस के और जो ये दही है इसके अंदर मिक्स करके और सूजी मिक्स करके और मैं इसको रख दूंगी, क्योंकि सुबह हर्षित की बस जो है वो 6:15 बजे आ जाती है, इसलिए तो रात में ही कुछ कुछ तैयारियां करना है ना ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पर ना दही वाली भिंडी जो है वो बन रही है। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। तो कल मैं भिंडी बना रही थी दही वाली, आप लोगों को दिखाया ही था और उसके बाद में मैंने वीडियो को एंड कर लिया था। लेकिन साथ ही मैं ना सुबह के लिए कुछ तैयारियाँ करके रख रही हूँ, क्योंकि ना हर्षित का स्कूल 6:15 बजे का है, तो मुझे कम से कम 6 बजे तक है ना खाना तैयार करके रख देना होता है। मेरी आदत है कि सुबह उठ करके पहले मुझे ना अपने पूरे घर का बासी झाड़ू पोछा लगाना होता है और नहा करके और फिर ही मैं किचन के अंदर घुसती हूँ। तो ये समझ लीजिए कि मुझे 4 बजे उठना होता है, तो और फिर उसके बाद में 6 बजे तक खाना वगैरह तैयार करना इतना जल्दी है ना सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए रात में ही कुछ कुछ तैयारियाँ करके मैं जो है रखती हूँ, जिनमें से सुबह के लंच बॉक्स की तो कम से कम रखती हूँ सोच करके कि क्या बनाना है, और अगर कुछ काटना है या धुलना है या उबालना है तो वो सब काम करके मैं रखती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप इसके उत्पम ही बनाइए, आप इसके अप्पे भी बना सकते हैं या फिर ना इडली भी बना सकते हैं। तो या फिर आप है ना डोसा बनाना चाहते हैं सूजी वाला तो वो भी बना सकते हैं, जैसा आपका मन करे आप वैसा कर सकते हैं। फिलिंग भर दीजिए मतलब आलू की, तो वो डोसा बन जाएगा। बट है ना चीले ज़्यादा अच्छे लगते हैं हम लोगों को, तो मैं वही बनाऊँगी। अगले दिन की सुबह है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ, नाश्ता बना ले रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा गाढ़ा था तो मैंने इसके अप्पे बनाने की सोची है, और बाकी के मैं ना थोड़ा सा पानी डाल करके और उत्पम बना लूँगी। और थोड़ा सा बैटर मैंने उठा करके रख दिया है हस्बैंड जी के लिए, ताकि जब वो उठेंगे तो उनके लिए ना मैं बना दूँगी उसी टाइम पर। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर जो है उत्पम बना ले रही हूँ। थोड़ा-सा अगर कवर करके बनाओ और धीमी आँच पे है ना बनाओ, बहुत अच्छे बन कर के तैयार होते हैं। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी सब्जियाँ मिला कर के, जितनी भी अवेलेबल है सब मिला कर के हर्षित को खिला सकती हूँ। यहाँ तक कि मैं चुकंदर है ना कस के भी है ना, रंग थोड़ा चेंज हो जाता है लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर देखिए अप्पे भी कितने अच्छे बन कर के तैयार हुए हैं। क्योंकि इन दिनों प्याज अवॉइड कर रहे हैं, इसलिए सॉस तो खाएंगे नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर चटनी बना ले रही हूँ। मेरे पास टमाटर है, धनिया थोड़ा सा है तो मैं थोड़ा सा ही डाल लूँगी, और हरी मिर्ची डाल करके बना लूँगी, हींग जीरा डाल करके अच्छी लगती है। और अभी ना मैं खाने की भी तैयारी कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ी सी ना सफाई कर लेती हूँ। एक्चुअली जब से ये बना है ना, हमारा बरामदे का किचन वगैरह बनी है, मुझे 4 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट, और मैंने ना उन ड्रॉर्स की ना कभी भी सफाई नहीं करी है। जो सामने आपको दिख रही है 2 ड्रॉर, उनकी। तो मैंने आज सोचा है कि मैं उनकी सफाई करूँगी। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है लिटरली इन ड्रॉर्स को है ना हाथ लगाने में, बिकॉज है ना ये हस्बैंड जी का सामान रखा रहता है और 4 साल से लेकिन ये साफ़ नहीं हुए। कारण ये है कि ना मैं साफ़ इसलिए कर रही हूँ आज भी, क्योंकि इसके अंदर ना कहीं ना मतलब कि जैसे हर्षित के जूते रखे हैं आने जाने के, फॉर्मल और स्पोर्ट शूज़, जो स्कूल के वो तो मैं भारी रखती हूँ, बट है ना ऐसे रखे हुए हैं, और कुछ है ना चप्पल वगैरह रखी हुई हैं। और इसके नीचे जस्ट नीचे है ना मंदिर है, तो कहते हैं कि जहाँ पर मंदिर होता है ना उसके ऊपर आपको कभी भी है ना ऐसी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए जो मतलब कि, वैसे तो खाली ही रखना चाहिए हो सके तो, और या फिर अगर आप चीज़ें रख भी रहे हो तो ऐसी होनी चाहिए जो मतलब
आपको है ना मतलब उनके रिस्पेक्टफुली हो, मतलब कि जो उनका निरादर ना करे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ा सा करूं, तो मैंने आज है ना सोच ही लिया कि थोड़ी सी डांट पड़ेगी, कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे बड़ा डर लग रहा है पर मैंने सोचा है तो मैं करूँगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर ना मेरे मन में ना खुरापाती दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो यहाँ पर ये एक डब्बा है ना मुझे बाहर मिला था हमारी कबाड़े के अंदर ही। तो मैंने सोचा है कि इसके मैंने ऊपर से सारे जो एजेस होते हैं ना उनको कट कर लिया है, और उसके बाद में इधर नीचे थोड़ा सा है ना सपोर्ट के लिए वो लगा दिया है गत्ता सा, ताकि थोड़ा सा वो हो जाए। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा चिपका कर देख रही थी कि ना थोड़ा सा हिडन इस वो बन जाते हैं ना स्टोरेज, वो बन सकती है क्या। तो फ्रिज पर ट्राई करके देख रही थी कि चिपक जाएंगे क्या। तो यहाँ पर लगा करके देख रही थी जस्ट, और टेप से ही मैं लगा करके देख रही थी कि लग जाएंगे क्या। पर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या हुआ। मैंने लगाए लेकिन ये है ना गिर ही पड़ा। तो लगाऊंगी तो खैर है, क्योंकि अगर दिमाग में आ गया तो मैं करके ही रहूँगी। लेकिन बस ये है कि अब टेप की जगह कुछ और चीज़ मुझे सोचनी होगी जिससे कि ये चिपक जाए, जैसे कि ग्लूगन हो गई या एमसील हो गई, या देखो क्या मैं इनसे पूछूंगी कि किस चीज़ से चिपक सकते हैं। फ़िलहाल मैंने टेप से चिपकाया था और ये देखिए क्या हुआ। ज़्यादा वज़न भी नहीं रखा था, और फ्रिज हमारा ना गर्म भी नहीं होता है बाहर से, लेकिन फिर भी है ना गिर पड़े। तो खैर अब मैंने यहाँ की ड्रॉअर की सफाई करने की सोची हुई, देखिए किस तरह से लबालब भरा हुआ है। इतना सामान नहीं है जितना है ना इस तरह से फिल हुआ पड़ा है। तो मैंने सोचा है कि मैं इसको थोड़ा सा है ना रीऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। और जैसे ये देखो, ये हर्षित के जूते हैं जो शादी में लेकर के आए थे। अब मेरे पास है ना जगह है नहीं, मैं कहाँ रखूँ। इस तरफ मंदिर रहता है, दूसरी साइड पर ना अलमारी की जो ड्रॉअर होती है नीचे की, उसमें ये आते नहीं है क्योंकि थोड़े ऊँचे होते हैं। और बाकी मैं इनको कहाँ पर रखूँ। तो मैंने सोचा है कि अब मैं इनको थोड़ा साइड में कोने में कर दूँगी, ताकि भगवान के मंदिर के नीचे जो मंदिर है उसकी भी रिस्पेक्ट बनी रहे, डिसरिस्पेक्ट ना हो। तो यहाँ पे बस इनको खाली करके और इनको बस है ना साफ़ कर ले रही हूँ सारी धूल मिट्टी। फिर ना जाने कब होगी सफाई, इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से रिगड़ रिगड़ करके मैंने साफ़ किया है। सफाई का काम तो छेड़ दिया है, लेकिन पता है एक बार क्या हुआ था ना कि हम लोग है ना ऐसे ही मतलब दो चार्जर थे, तो उसमें से ना एक चार्जर एक्चुअली ना ख़राब हो गया था। तो हमने उसको ऐसे ही साइड में रख दिया था। अब इनका तो वैसे ही जैसे मेरा सफाई के लिए ऐसा रहता है ना कि खुरापाती मतलब रहता है घर गृहस्थी में, ऐसे ही इनका भी है ना लाइट के काम में ना बड़ा खुरापाती दिमाग रहता है। तो इन्होंने सोचा कि उस चार्जर को ठीक करके देखता हूँ और कुछ ना कुछ मैं ऐसा करता हूँ कि वो थोड़ा सही हो जाए, कुछ हो जाए। तो लेकिन हम लोगों ने क्या करा, वो ख़राब है ये सोच करके हमने ऐसे ही साइड में रख दिया, और रख करके हमने फेंका नहीं था, रख करके और हम लोग भूल गए क्योंकि वो यूज़ में नहीं आता था, और रख करके भूल गए। अब इन्होंने हमसे पूछा और हम लोग है ना बता नहीं पाए। तो इन्होंने इतना उत्पात मचाया ना, मैं आपको क्या बताऊँ। उस दिन इतनी तो लड़ाई हुई ना हम लोगों की कि मैं क्या ही बताऊँ। नीचे से भी मेरा मम्मी पापा सब लोग आ गए और ये देवर वगैरह सब लोग आ गए। तो इतना मतलब वो हो गया था, इतना इनको गुस्सा आ गया था उस चार्जर के लिए। तो तब से ही ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि मैं किसी भी चीज़ को हाथ लगाऊं। पहले ही मैं तो नहीं लगाती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। और आज मैंने ये काम कर दिया है ना, सच में मेरा दिल है ना इतना धुक धुक कर रहा है ना, मेरे पेट में भी इतनी धुक धुक हो रही है ना कि कहीं कुछ है ना वो ना हो जाए। पर सही है, लेकिन मुझे भगवान के लिए करना ही था ये। और चाहे वैसे मैं ना करती, लेकिन मुझे ना अंदर से कहीं हो रहा था कि मुझे ऐसा करना चाहिए। एक्चुअली ना मैं एक सच्ची घटना बताती हूँ। ऐसे हमारे ना मेरी नानी के यहाँ पर ना मंदिर है माता का, तो उसके ऊपर ही ना रूम बना दिया लड़के का, और वहाँ पर वो दोनों सोते थे बहू बेटे। तो बता कभी कुछ बीमारी हो जाती थी, तो उन्होंने रूम चेंज कर लिया, अब उनको कोई दिक्कत नहीं होती। फिर दूसरे बेटे ने सोचा कि मैं रह लेता हूँ, तो फिर उसके भी होने लग गई। फिर बाद में पता चला कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि मंदिर के ऊपर वो सोते बैठते उठते थे, इसलिए सब हो रहा था। तभी से मेरे दिमाग में ये बैठ गई कि भाई मुझे है ना, वो कहते हैं ना ठोकर खाकर ही आप कुछ सीखो, ज़रूरी नहीं है किसी और की ठोकर, किसी और कोई और रास्ते से जा रहा है और उसने ठोकर खाई है तो ज़रूरी थोड़ी है कि हम भी वहीं पर ही ठोकर खाने के लिए जाएं। तो इससे बेटर है कि मैं पहले ही ना ये सारा सफाई कर दूं। तो ये सोच करके मैंने तो अच्छा सोच कर ही किया है, लेकिन वो कहते हैं ना अच्छे के साथ कभी अच्छा नहीं होता। तो थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने तो कर ही दिया है। और मेरे पास गाना, मैं अभी जस्ट कमेंट देख रही थी कि डायबिटीज़ के बारे में आप लोग पूछ रहे थे, उस दवाई के बारे में। तो मैं आपको है ना डेफिनेटली बताऊंगी। तो
एक्चुअली ना 2 दवाइयाँ हैं। एक तो मैंने आपको पाउडर फॉर्म में दिखाई थी वो, जिसका 1 महीने का कोर्स है, तो उससे ना इतना हमें इफ़ेक्ट नहीं हुआ था। लेकिन एक दूसरी दवाई है जो है ना हमें किसी ने ना व्हाट्सएप पे ना भेजी थी, तो हमने ना वो वाली दवाई इनको भेजी थी। तो वो वाली दवाई ना मम्मी ने बना कर के दी थी। तो वो वाली दवाई ना 8 दिन की है सिर्फ, जिसके अंदर से अभी उनको है ना 4 या 5 3 या 4 दिन हुए होंगे, और डायबिटीज़ ने इतनी ज़्यादा कंट्रोल में है। तो मैं आपको है ना वो उसकी है ना वो जो है दवाई, उसको मैं आपको है ना बताऊंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा वो दे दूंगी कि किस तरह से बनानी है। तो आप है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस है ना ज़रूर चेक कर लीजिएगा अगर आपको डायबिटीज़ की दवाई देखनी है। तो मैंने इतने दिन से इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि मैं कोई भी चीज़ है ना, अच्छी चीज़ होती है ना और उसकी तारीफ़ कर देती हूँ, तो वो मुझे उल्टा परिणाम देने लग जाती है। मतलब कहीं ना कहीं पता नहीं मेरी खुद की नज़र लग जाती है क्या, मैं कभी भी कुछ भी अच्छा सोचती हूँ ना वो मतलब बुरे में परिवर्तित हो जाता है, बुरे में चेंज हो जाता है, या मैं कुछ भी सोचती हूँ ना वो कभी कम होता ही नहीं है। तो मैंने सोचा था कि मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन अभी जब वो है ना वर्क कर रही है और किसी की मतलब कहते हैं ना कि सहायता करना, किसी की मदद करना, ये तो परमो धर्म है। तो मैं डेफ़िनेटली उसकी जो रेसिपी है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना छोड़ दूँगी, क्योंकि वो मैंने नहीं बनाई है, मम्मी ने बनाई है। तो लेकिन है ना पूरी जो रेसिपी है वो मेरे पास में है, तो मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। मैं उसके बारे में थोड़ा सा ना आपको बता देती हूँ कि वो दवाई एक्चुअली बन जाएगी। बनने के बाद में आपको ठंडा करके और फ्रीज़ में रख देना है, और सुबह उठते ही आपको वो दवाई जो है वो खाली पेट लेनी है। तो जैसे सुबह उठे आपको वॉशरूम में जाना है, मतलब कि पोटी वगैरह कर लेनी है, फिर उसके बाद में आकर के 1 कप लेनी है आपको। 1 कप, छोटा वाला कप होता है ना, वो मग नहीं, कॉफ़ी कप नहीं, छोटे वाले जो कप आते हैं ना वो आपको निकाल करके रख देनी है। जैसे 2 घंटे के मतलब 2 घंटे से पहले निकाल करके रख देनी है, पीने से पहले, फिर जिससे कि वो है ना रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी। फिर उसके बाद में उसको पी लेना है, गर्म नहीं करना है उसे, ठंडा भी नहीं पीना है, रूम टेम्परेचर पे पीना है, लेकिन फ्रिज में रखना है क्योंकि वो बनी है तो फिर गर्मी की वजह से ख़राब ना हो जाए इसलिए। और वो 8 दिन की ही बनेगी, जो मैं क्वांटिटी बताऊंगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, 8 दिन में 8 दिन की ही बनेगी। तो फिर इस तरह से आपको लेना है, और उसके 1 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना है। 1 घंटे के बाद में आप है ना कुछ भी खा पी सकते हैं। तो इस तरह से आपको करना है, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है डायबिटीज़ में, ये तो आपको पता ही है। हो सके तो उस दवाई को लेने के बाद में 1 घंटे बाद में एक फल खा लीजिए, जो डायबिटीज़ में खा सकते हैं, जैसे कि ना चीकू होता है और केले होते हैं, ये नहीं खाते हैं तो ये नहीं खाने हैं, सेब है या अनार है ये आप खा सकते हो। तो इस तरह से आपको है ना वो ये सब आपको करना है, और जो रेसिपी है उसकी वो मैं आपको है ना उसमें दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप एक बार ना उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।